भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है तिरुपति बालाजी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए आपको कैसी प्लानिंग करनी चाहिए, आप कैसे वहाँ पे अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं, फाइनल आपको दर्शन करने में कितना टाइम लगेगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको दर्शन करने से पहले पता होनी चाहिए। तिरुपति पहुँचने के लिए आप भारत के किसी भी प्रमुख स्थान से ट्रेन, फ्लाइट एवं बस लेकर आ सकते हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में रोड ट्रिप दिखाने वाली हूँ फ्रॉम बैंगलोर टू तिरुपति। तो ध्यान से देखिए, स्किप ना कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दे। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माउंटेन्स एंड बीचेस। तो तिरुपति दर्शन के लिए हमने अपना आज का स्लॉट बुक किया था ऑलमोस्ट एक मंथ बिफोर, क्योंकि उसका जो टाइम स्लॉट है वो उसके लिए आपको पहले से प्लान करना होता है। आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जा करके अवेलेबल टाइम स्लॉट देखना है और जिस डेट को टाइम स्लॉट ओपन हो रहा है उसी डेट का बुक करना होता है, अदरवाइज बहुत जल्दी भर जाता है। तो टाइम स्लॉट मिला, आप बुक करिए, बाकी चीजें बाद में प्लान। आपको अपनी जो ट्रैवल प्लान करना है वो अकॉर्डिंग टू जो स्लॉट आपको मिल रहा है उसी अकॉर्डिंग करना है। आप सोच नहीं सकते, अदरवाइज वो स्लॉट बुक हो जाता है। और ये माना जाता है अक्टूबर का मंथ काफी ऑस्पिशियस है, तो काफी भीड़ चल रही है। उनको कल मेरा एक फ्रेंड गया, उसने मुझे बताया कि ऑलमोस्ट 6 आवर्स का वेटिंग टाइम है इवन फॉर स्पेशल दर्शन, और नॉर्मल के लिए क्लोज टू 10 आवर्स। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। बेसिक थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग एनी रोड ट्रिप, हमने अपना फ्यूल और एयर प्रेशर चेक किया है, फास्टैग रिचार्ज कराया है और सारे डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, बिकॉज हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं। इस जर्नी के लिए कोई आरटीपीसीआर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वी बोथ आर वैक्सीनेटेड विद बोथ 2 डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन, तो इसलिए हमको आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं है। और बाकी डिटेल्स हम अपना जो दर्शन वाउचर है वो हम आपको साथ शेयर कर देंगे, उसमें बैक पे काफी डिटेल है, इंक्लूडिंग अबाउट द ड्रेस कोड दैट वी हैव टू फॉलो फॉर दिस ट्रिप, दैट इज फॉर द दर्शन ऑफ तिरुपति बालाजी। तो उनका एक ड्रेस कोड भी है, तो प्लीज गो थ्रू दैट ब्राउचर और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी ट्रिप प्लान करिए। तो अब आगे चलते हैं, मिलते हैं रोड पे। टोल गेट पे पहुंचे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो ये हमारा पहला टोल है। जनरली अगर आप व्हाइट फील्ड की तरफ से स्टार्ट करते हैं तो ये टोल आपको नहीं देना होगा, इसका चार्ज है अराउंड 55 रुपीज। हाँ, तो अभी हम आ गए अपने पहले टोल गेट पे, दूसरे टोल गेट पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी से देखा जाए तो, और फ्रॉम बेंगलोर। तो ये हमारा पहला टोल गेट है। इसके चार्जेस शायद हमारे जो लगते हैं वो 40 रुपीज है। तो वो हमारा टोल जो है वो फास्टैग के थ्रू कट गया है। तो बाकी यहाँ से हमारा 4 लेन हाईवे स्टार्ट हो जाता है, जो आई थिंक तिरुपति तक कंटिन्यू रहेगा। तो इसके अलावा और कुछ दिखाने को है नहीं। काफी तेज बारिश हो रही है, लेकिन अभी बारिश थोड़ी देर के लिए थमी है। हमारा अराइवल टाइम है 8:20 पे, और हम उसको कोशिश करेंगे अपना ब्रेकफास्ट के साथ इंक्लूड करके 9 बजे तक वहां पहुंच जाए। तो बस ठीक है, आपसे मिलते हैं आगे रोड पे। तो गाइस, ये अब हमारा तीसरा टोल है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सिटी, और बेंगलोर से अगर हम देखें तो ये अब दूसरा टोल है। तो पिछले टोल में हमने वही 40 रुपीज पे किया था। इसका देखते हैं कितना अमाउंट कटता है। अब टोल देने में कोई बहुत ज्यादा मेजर इशू है नहीं, बिकॉज रोड काफी अच्छी है। 170 रुपीज का टोल है इसका। इसका टोल थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू अभी तक हमने इतना टोल दिया, बट ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। अब टोल है तो देना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। और दिस इज नेशनल हाईवे 75। हाँ, मुझे लगता है ये पूरा तिरुपति रोड NH 75 पे ही है, और 4 लेन हाईवे है। कोई भी बैड पैच नहीं है, कोई भी बैड पैच नहीं है। कोई भी आपको डाइवर्जन नहीं लेना होता। जैसे अभी हमने जब लास्ट टाइम पुणे की जो जर्नी करी थी उसमें हमने देखा था कुछ डाइवर्जन थे, बट इसमें अभी तक एज ऑफ नाउ नो डाइवर्जन, कंप्लीट हाईवे। और रोड की कंडीशन तो आपको दिख ही रही होगी। टोटल हमारा टोल अभी यहाँ तक हो गया 210 रुपीज प्लस 55 एडिशनल, तो ये हो गया 265 रुपीज का टोल अभी तक, जो कि क्लोज टू हम हाफ वे मार्क आ चुके हैं। तो बाकी देखते हैं, हमने कहीं नेट पे या कहीं रिसर्च करी थी तब देखा था क्लोज टू 350 to 400 रुपीज का टोल टोटल पड़ता है।
तो आगे अगर कोई नेक्स्ट टूर आता है आपको दिखाते हैं, और अगर हम कहीं रुकते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए तो वो भी आपको जगह रिकमेंड करते हैं। तो हमने यहाँ ब्रेकफास्ट किया था मुलबागल डोसा पॉइंट। मुझे ऐसा लगा जैसे ये दावनगिरी स्टाइल ऑफ डोसा था, ये रेगुलर वाला डोसा नहीं था जो हमने आज खाया है। कुछ डिफरेंट सा स्टाइल था, और हमने प्लेन जो डोसा मंगाया था वही कुछ अलग स्टाइल का था, और वही इतना फ्लफी सा था, पेट भर गया मेरा तो एक ही डोसे में, प्लेन डोसे में। मैं कोई व्लॉग देख रहा था कि उसमें लोग बता रहे थे ये दावनगिरी स्टाइल ऑफ डोसा होता है। अब मे भी हो सकता है गलत भी हो, लेकिन कम में ज्यादा पेट भर जाता है। फिर भी हमने दोनों ने मिलकर 3 डोसा खाए, लेकिन आखिरी वाला थर्ड वाला तो हमने आधा छोड़ ही दिया। टेस्ट अच्छा था लेकिन, और टोटल बिल आया हमारा 2 प्लेन डोसा, 1 अनियन डोसा और 2 चाय और 2 कॉफी। 2 चाय 2 कॉफी, तो 290 रुपीज़ का बिल आया, विच इज़ मतलब ठीक है, इतना तो आएगा ही। तो बस अब आगे चल रहे हैं, अब अपना अगला स्टॉप होगा तिरुपति में जाके। और बस अभी बॉर्डर लाइन चल रहा है कर्नाटका का, अब इसके बाद फिर हम लोग आंध्र प्रदेश में एंटर कर जाएंगे चित्तूर में। तो ये हमारा आ गया चौथा टोल गेट, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाला नहीं पकड़े ना तो तीसरा टोल गेट बैंगलोर से। तो पहले वाले का था 40, दूसरे का था 95, और इसका है फिर से 40 रुपीज। तो रोड तो दिख ही रही है, 4 लेन हाईवे है, कभी कभी वो 2 लेन में कन्वर्ट हो जाता है। और अभी हम लोग NH 69 पे आ चुके हैं। चित्तूरू 66 किलोमीटर, तिरुपति 131, चेन्नई is 228 नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये था बोर्ड। समुद्रम टोल प्लाजा 90 रुपीज है, तो इस रोड पे टोल काफ़ी अच्छे खासे हैं। तो 170, 240, 80 और 170 कितना हुआ तुम्हारा? 250 हो गया, और ये 90 340 रुपीज़, टोटल 340 रुपीज़ के बाद 4 टोल हुए। और हमारा अगर वो 55 इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाला भी ऐड किया जाए तो क्लोज टू 400 रुपीज़ हुआ टोल। ठीक है, बाकी रोड तो आपको दिख ही रही है कैसी है। रोड सही है, रोड कंडीशन में कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। रोड में कोई भी ऐसा कोई पैची एरिया नहीं है, कोई डाइवर्जन नहीं, एक भी डाइवर्जन नहीं लिया, प्रॉपर 4 लेन हाईवे। ब्यूटीफुल सीनिक रोड है। हाँ, सीनिक बहुत है रोड, आपको दिख भी रहा होगा, पहाड़ दूर दूर तक है, बहुत पास भी आ जाते हैं पहाड़, थोड़ा दूर भी है पहाड़। तो जब बड़े बड़े ट्रैफिक जब लेन चेंज करते ना बिना बताए, खैर चलो। मेन हाईवे से हम लोगों ने लेफ्ट टर्न ले लिया है, और यहाँ से अब 27 किलोमीटर और है तिरुपति बालाजी टेम्पल। लेफ्ट हैंड साइड में तिरुपति का बस स्टैंड है, तो जो लोग बस से आएंगे वो यहीं पे उतरेंगे, एंड यहाँ से भी बसेस मिलती हैं ऊपर हिल तक, मंदिर तक जाने के लिए। तो ये सामने अगर चले जाएंगे तो ये पैदल जो लोग ऊपर तक जाते हैं वो वाला रास्ता है, ये सीधे ऊपर पैदल तक जाने के लिए, और हमें पार्किंग तक जाना है तो इधर मोड़। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चेक पोस्ट पे, एंड यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत लंबी लाइन लगी है गाड़ियों की। यहाँ पे जो भी लोग गाड़ी में बैठे हैं ड्राइवर को छोड़ के सब उतर जाएंगे अपना अपना सामान लेके, एंड फिर गाड़ी की चेकिंग होगी, एंड उसके बाद बाकी लोग हैं वो अपना सामान लेके एक सेपरेट लाइन में लगेंगे, उनकी चेकिंग अलग से होगी, एंड उसके बाद ही आपको यहाँ से जाने को मिलेगा। यहाँ पे गाड़ी की चेकिंग होती है, एंड साथ में जो पैसेंजर साथ में है वो उतर के अपना चेकिंग करा के, सामान की चेकिंग होती है वो सब करा के फिर यहाँ पे आके खड़े रहें और फिर गाड़ी में बैठना होता है। तो मैंने तो अपनी चेकिंग करा ली, राहुल गाड़ी में है, और देखते हैं वो अभी आते ही होंगे, क्योंकि सामान ऐसा सच कुछ हमारे पास है नहीं। और सामने ब्यूटीफुल सा तिरुमला हिल का व्यू दिखाती हूँ मैं अभी।
तो जहाँ पे चेक पोस्ट है वहीं पे सामने आपको एक पहाड़ दिखाई देगा एंड उस पहाड़ के बीचों बीच आपको बहुत छोटा सा एक मंदिर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वही है तिरुपति बालाजी का मेन मंदिर। तो हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, राहुल चेकिंग करा के आ चुके हैं एंड बैठते हैं एंड चलते हैं। फिर ब्यूटीफुल सा घाट रोड की चढ़ाई है, यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर जाना है, बट घाट रोड है तो कम से कम 40 मिनट लग जाएगा ऊपर पहुँचते पहुँचते। अब आराम से बैठ के घाट रोड का व्यू एंजॉय करते हैं। गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है और ऐसे कॉटेजेस हैं। अगर पैकेज लेते हैं तो आप लोग कॉटेजेस में भी रह सकते हैं। पार्किंग करके आ गए हैं और नॉर्मल लाइन के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हो। बहुत लंबी लाइन है, एकदम पूरा भर भर के लोग लगे हुए हैं। अब जाके धूप हो गई है। अब देखते हैं स्पेशल दर्शन वाले में कितनी लाइन लगी होती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्पेशल दर्शन की लाइन में। मैंने एक पुलिसमैन थे, उनसे पूछा था कि अभी कितना टाइम चल रहा है इस लाइन में। तो ही सेड कि टोटल क्यू इज़ 1 किलोमीटर आज की डेट में, और टोटल 3 to 4 आवर्स लग रहा है दर्शन के लिए। हमने अपनी चप्पल उतार दी है। चप्पल का आई थिंक कोई ऐसा मतलब कोई प्रॉपर प्रोविज़न नहीं है, तो आप वही चप्पल पहन के आएँ जो खो जाए तो गम नहीं हिसाब वाली। ये फ्री वाली लाइन है और ये स्पेशल है। और हमको आधा घंटा हो चुका है लाइन पे लगे हुए और कंटिन्यूसली आगे चलते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे एनर्जी थोड़ी सी कम हो रही है क्योंकि हम सुबह के 4 बजे के चले हुए हैं, सीधे मंदिर में आ गए। थोड़ा पार्किंग को लेके थोड़ा जगह ढूंढने में टाइम लगा हमको, फिर थोड़ा चेंज वेंज किया, हाथ मुँह धोया क्योंकि रास्ते में से आ रहे थे। ऑल्दो हम सुबह नहा के चले थे क्योंकि हमको पता था हम इमीडिएटली दर्शन की लाइन में लग जाएंगे, बट ठीक है अभी और आगे चलते हैं। शायद थोड़ी देर में हमको अपना फ़ोन डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो एक बार फ़ोन डिपॉजिट हो जाएगा तो फिर हम आपसे लौट के कनेक्ट करते हैं कि हमारे दर्शन कैसे रहे, कितना टाइम लगा और सारी डिटेल्स हम आपको देते हैं। डिपॉजिट काउंटर्स, मोबाइल फ़ोन। तो स्पेशल दर्शन के लाइन में 11 बजे लग गए और 2 घंटे में हम लोग यहाँ आ चुके हैं। दर्शन करके निकल चुके हैं एंड सामने काउंटर है, वहाँ से हमने अपना फ़ोन कलेक्ट कर लिया है एंड फिलहाल यहाँ से कैब ले रहे हैं। 100 रुपीज़ में हमें पार्किंग तक पहुँचा देगी। तो जय गोविंदा। अभी हम दर्शन करके आए अपने, और हमने दर्शन स्टार्ट किए थे 11 बजे और हमने कितने बजे कंप्लीट किया? हमने यहाँ पहुँचते पहुँचते कार तक 3:30 बज गए। 3:30 बज गए। वैसे हमें एग्जैक्टली हमने दर्शन 3:15 तक कंप्लीट कर लिए थे, तो मतलब हमें 4.25 घंटे लगे, क्लोज टू 4.5 आवर्स आप भी मान के चल सकते हो। इतने तो लगेंगे स्पेशल वाले दर्शन। हाँ, ये स्पेशल दर्शन है जिसके लिए हम 300 रुपीज पे करते हैं, जो मैंने आपको बताया था। और अगर आप फ्री दर्शन करते हो तो उसमें 10 घंटे से ऊपर का टाइम है। बहुत लंबी लाइन थी उसकी और बैठे ही थे लोग। तो टोटल जो मैंने जाने से पहले पूछा था तो उन्होंने बताया कि टोटल वॉक जो है वो 1 किलोमीटर की है, और उन्होंने बताया कि आपको 3 घंटे से कम नहीं लगेंगे। एक्चुअल में हमको 4 घंटे से ऊपर लगे, और वो वॉक 1 किलोमीटर की है, लेकिन बहुत स्लो लाइन चलती है, बहुत सारे कंपार्टमेंट है, बहुत सारी लाइन लगी रहती है जहाँ पे आपको रुकना होता है। फोल्ड करते हो 30-35 मिनट, आगे वाली लाइन आगे बढ़ती है तब पीछे वाली छोड़ी जाती है। और क्योंकि भीड़ तो मैंने इससे ज़्यादा भीड़ किसी मंदिर में कभी देखी नहीं है, तो ये एक थोड़ा टायरिंग तो हो जाता है, बट एक बार आपने दर्शन किए तो फिर वो सारी थकान दूर हो जाती है। मैं इसको कहूँगा ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, यहाँ जरूर आना चाहिए। और ये मान्यता भी है कि आप यहाँ पे कोई मन्नत मांगते हैं तो वो जरूर पूरी होती है। तो वो भी है।
हाँ, लोग मन्नत पूरी होने पे यहाँ पे बाल चढ़ाते हैं। मंदिर बहुत भव्य है, बहुत सुंदर मंदिर है। और जहाँ भी आप जाते हो बाहर एक नेचुरल ब्यूटी, आपको पहाड़ दिखते हैं और अंदर क्योंकि पहाड़ बिल्कुल पास है तो मौसम काफी ठंडा रहता है। हाँ। और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मतलब 100 कदम या 50 कदम पे वॉशरूम, पानी की सब सुविधा है। तो आप मेरे एक ही सजेशन है आपसे कि आप अपने साथ कुछ कैरी करके जाइए, खाने का कोई आइटम रखिए। खाने के लिए हाँ, पानी का नहीं रखने की जरूरत है मेरे ख्याल से। कुछ स्नैक्स मंचिंग के लिए, आपको भूख लगे उसके लिए आप रख सकते हैं। और ऑल्दो मैंने देखा कि जब हम लाइन पे जा रहे थे तो कुछ वेंडर्स भी थे, कुछ वेंडर्स भी थे, हाँ, जो फ्रूटी या कोई छोटा छोटा स्नैक्स, बिस्किट, हाँ, और ये सब बेच रहे थे। तो आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक चॉइस है तो अपने साथ रखिए। जहाँ तक जर्नी स्टार्ट करने की बात है, हमने अपनी जब पैदल दर्शन के लिए यात्रा स्टार्ट करी तो सबसे पहले हमने अपनी चप्पल एक जगह रख दी थी। हाँ, बट इसके लिए एक पॉइंट है कि चप्पल हम बाहर रख देते, ठीक है, आप चप्पल बाहर रख के जाइए, लेकिन जहाँ पे लगेज रख रहे हैं वहाँ पे आप चप्पल भी रख सकते हैं। हाँ, वो हमको पता नहीं था। हाँ। लेकिन आप उस लगेज काउंटर को ढूंढिए और वहाँ पे अगर आपकी वैसे हमने क्या किया था, हमें मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि चप्पल आपसे मिस हो सकती है। तो हमने कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली अपना फुटवेयर नहीं लिया था। हमने एक नॉर्मल सा जो जो अपनी एंड ऑफ लाइफ में था, काइंड ऑफ दैट, हमने वो यूज किया। और हम उसको फिर आखिरी में हमें वो नहीं मिला। हाँ। मतलब हम उस जगह को लोकेट ही नहीं कर पाए कहाँ हमने रखा कहाँ था, क्योंकि हम किसी और गेट से बाहर निकले। हाँ। और हम बहुत थक चुके थे, 4 घंटे तो की और चलना नहीं चाहते हाँ, थे। तो हमने कब जहाँ गई छूट गई तो छूट गई। हाँ। सेकेंडली, मोबाइल और बाकी वैल्यूएबल के लिए अगर आप स्पेशल लाइन में लगते हैं, स्पेशल दर्शन वाली जो इसका 300 रुपीज चार्ज है, आपको उसके हर जगह बोर्ड दिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आप वहाँ पे जाइए और आप आगे अपनी यात्रा कैरी ऑन करिए। आपको मोबाइल के कम से कम 8 से 10 काउंटर मिलेंगे। लोग आपको खुद टोकेंगे कि डिपॉजिट कर दीजिए। तो कहाँ डिपॉजिट करना है, कहाँ तक मोबाइल लेके जाना है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े काउंटर्स हैं। आप जब अपनी यात्रा कर चुके होंगे, मेरे ख्याल से शायद 100 मीटर चल चुके होंगे, तब आपको एक अपने आप दिख जाएगा कि यहाँ पे आप मोबाइल जमा करिए। वो आपको बहुत ही प्रोफेशनल वे में एक स्लिप देते हैं। उस स्लिप का आप जब अपनी यात्रा एंड करते हैं तो वहीं पास में ही मोबाइल काउंटर है, उसकी भी मार्किंग लगी हुई है। हाँ, काउंटर वाइज। हाँ, नहीं, जब हम एग्जिट निकले थे तो कहाँ से मोबाइल कलेक्ट करना, इसकी भी मार्किंग थी कि राइट जाइए, अब लेफ्ट जाइए। हाँ। तो वो प्रॉपर उन्होंने, और बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जहाँ भी ये चीजें मिलती हैं। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ खोएगा, कुछ नहीं खोएगा आपका, सब चीज सिक्योर है। आप जहाँ तक मोबाइल, जैसे हमारे पास स्मार्ट वॉच थी, वो गलती से हम ले गए थे, वो हमारे साथ थी। अगर हमारे पास जेब में गाड़ी की चाबी थी तो उन्होंने गाड़ी की चाबी हमसे नहीं ली, उन्होंने बोला गाड़ी की चाबी आप ले जाइए। मैंने कुछ लोगों को देखा है अपने साथ वाटर बॉटल मिल्टन की स्टील वाली कैरी कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से वो भी अलाउड है। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको सबमिट करना होता है, वो प्रॉपर को टैग करके आपको एक स्लिप देते हैं। आप वैसे हम अपने सारे गैजेट नहीं ले गए थे, हम एक मोबाइल कैरी करके ले गए थे, बिकॉज हम भी थोड़े से डाउटफुल थे कि कैसे होगा, क्या होगा। बट बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस जैसा रहा, उसके बेस पे आप मोबाइल आराम से लेके जाइए और जो काउंटर मिलता है वहाँ काउंटर पर डिपॉजिट कर दीजिए। और आप मोबाइल की चेकिंग होती है क्योंकि 3-4 बार चेकिंग है, तो मोबाइल काउंटर में आपको मोबाइल काउंटर पर डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आप मोबाइल कहीं छुपा के ले जाओ, बिकॉज एयरपोर्ट वाली चेकिंग होती है प्रॉपर। पहले मशीन के थ्रू आप जाते हैं, वो भी एक बंदा वहां तक पहुंचता है, तब पीछे वाले को छोड़ा जाता है। और वो 3 बार चेकिंग हुई है मेरी उसके लिए। 3 बार हुई है। हाँ, तो वो प्रॉपर आपको टच करके ऊपर नीचे चेक करते हैं। तो प्लीज मोबाइल अंदर लेके मत जाइए, मोबाइल को काउंटर में डिपॉजिट करिए, और वो बिल्कुल सेफ और अच्छा ऑप्शन है, इसको यूज करिए। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो, उसका कोई चार्ज नहीं था। और मंदिर में हमारे दर्शन काफी अच्छे से किए, और दर्शन बहुत अच्छे से होते हैं। एंड दूसरी चीज उसके बाद ये है कि हमें प्रसाद में लड्डू मिला, और ऑल्दो हमारे कूपन में 2 फ्री लड्डू थे, बट हम इतने थक गए उस काउंटर पे उस काउंटर पे जाने लायक हिम्मत नहीं थी। बिकॉज आप समझ सकते हो कि 1 किलोमीटर आप 4-4.5 घंटे तक एक लाइन में लगे हो, चल रहे हो, रुक रहे हो, चल रहे हो, रुक रहे हो। और क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है ना, तो कई बार लोग धक्का मुक्की भी करते हैं, तो आप उस चीज से भी थोड़े से थक जाते हो। तो हमने अपना लड्डू मिस किया, मॉरल ऑफ द स्टोरी। बट हमारी यात्रा बहुत स्मूथ थी, बहुत अच्छी थी। हाँ। अब हम यहाँ से 4 बजे निकल रहे हैं रिटर्न बेंगलोर के लिए। मेरे ख्याल से हम 9 बजे के आसपास पहुंचेंगे। अपना व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। चैनल पे नए हैं, आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पोस्ट करिए, हम उसको रिप्लाई करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।